हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विथ मी। और आज है हमारी 7 डे 7 टाइप ऑफ डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज़ का डे 5। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर स्टाइलिश और ट्रेंडी फ्रंट ओपन अम्ब्रेला कट कुर्ती। इस कुर्ती का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसका फ्रंट ओपन डिज़ाइन और अम्ब्रेला फ्लेयर, जो सिंपल डेली वेयर कुर्ती को भी एक स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देता है। और बेस्ट पार्ट, ये कुर्ती आप डेली वेयर, कॉलेज, ऑफिस या कैजुअल आउटिंग के लिए ईजिली वेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी घर पर परफेक्ट फिटिंग और ब्यूटीफुल फ्लेयर वाली अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इस कुर्ती के लिए हमने 3.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपर और बॉटम के लिए अलग अलग फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अपर पार्ट की लेंथ को मेजर करेंगे। हमारे अपर पार्ट की लेंथ रेडी लेंथ होगी 14 इंचेस। 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पर मार्क करेंगे और उसे कट कर लेंगे। अपर पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसे अच्छे से 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। बीच में कोई भी सिलवट ना रहे, कोई चुन्नट ना रहे। सारे चुन्नट और सिलवटें निकाल लें और इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में, इस तरह से। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच पर। हमारा बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका बैक नेक ज़्यादा बड़ा है तो 6.5 इंच पर शोल्डर मार्क करें। इसी तरह से 7 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को आपस में जोड़ लेंगे। एक बॉक्स रेडी करेंगे। 1/2 इंच का डिप देते हुए आर्म होल को शेप देंगे। अब फिटिंग के लिए शोल्डर से चेस्ट का 10 इंच पर मार्क करेंगे, वेस्ट का 13 इंच पर मार्क करेंगे। अब चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करें। उसमें 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करेंगे। इसी तरह से वेस्ट लाइन के ऊपर फुल वेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लेंगे। उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग मार्जिन और मार्क कर लेंगे। 3 इंच शोल्डर विड्थ मार्क करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। अगर फैब्रिक में टेढ़ है तो उसे कट करके निकाल दें। अब मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों पीसेस को अलग करेंगे। फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। शोल्डर डाउन के लिए जो मार्क किया था उसे भी कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद बैक पार्ट लेंगे, उसे अच्छे से सेट करेंगे। बैक नेक को कट करेंगे। बैक नेक की विड्थ हमने 3 इंचेस रखी है और लेंथ रखी है 2.5 इंचेस। इन दोनों मार्किंग को आपस में जोड़ लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। अपने नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। जो भी शेप आपको अपने नेक की बनानी है वो शेप ड्रॉ कर लें और उसे कट करें। बैक पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से सेट करने के बाद वेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच का एक मार्क करेंगे और उसे इस तरह से गोलाई देंगे, जिससे सर्कुलर कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस मार्किंग के ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट को कट करेंगे, जिसके लिए जितना फैब्रिक बचा हुआ है उसे 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे विड्थ वाइज।
और उसकी लेंथ मेजर करेंगे, जितनी भी लेंथ आपको रखनी हो। कुर्ती की रेडी लेंथ है 48 इंचेस, उसमें से अपर पार्ट 13 इंचेस को माइनस करेंगे तो हमारे बॉटम पार्ट की रेडी लेंथ होगी 35 इंचेस। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 36 इंच पर हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट में हम दो पीसेस को यूज़ करेंगे। एक पीसेस हमने ऑलरेडी कट कर लिया है इस तरह से। बचे हुए फैब्रिक को हम वापस से इस तरह से सेट करेंगे डबल फोल्ड में, और जो पीस ऑलरेडी हमने कट किया था बचे हुए फैब्रिक के ऊपर उसे प्लेस करेंगे और उसकी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग उसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों पीसेस कट कर लिए हैं। हमारे दोनों पीसेस 4 फोल्ड में हैं, एक बैक पार्ट का और एक फ्रंट पार्ट का। अब हमारा जो अपर पार्ट था उसका बैक पार्ट हम लेंगे, फोल्डेड साइड की तरफ फोल्डेड साइड को रखेंगे, बराबर करके इस तरह से रखेंगे। यहाँ वेस्ट के लिए मार्क करेंगे, जो भी वेस्ट का हमने मार्क किया था अपर पार्ट के ऊपर वहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसे नीचे तक बॉटम तक तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से तिरछी मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसे इस तरह से गोलाई देंगे, फोल्डेड साइड की तरफ इस तरह से गोलाई देंगे और उसे कट कर लेंगे। दोनों पार्ट कट करने के बाद फोल्डेड साइड की तरफ इस तरह से सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लें। ये हमारा बैक साइड है और ऊपर वाला फ्रंट साइड है। बैक साइड को एक तरफ करेंगे और फ्रंट साइड को वापस से रखेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट हमारा ओपन रहेगा, इसलिए इसे सेंटर से कट करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। इसके दोनों दो पीसेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड का दोनों पीसेस। ये हमारा अपर पार्ट है फ्रंट साइड का। इन तीनों पीसेस को इस तरह से जॉइंट करेंगे। हम नेक रेडी करेंगे जो हमने ऑलरेडी बुकरम पे कट करके रखा है। हम ये लेस भी यूज़ करेंगे, अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप विदाउट लेस भी बना सकते हैं। अब बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव को कट करेंगे। हमारे पास फैब्रिक की लेंथ कम है, हमारी स्लीव की रेडी लेंथ होगी 22 इंचेस। बाद में हम इसमें जॉइंट डालेंगे। फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। हमारा जो भी आर्म होल है उसमें 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप दे देंगे। स्लीव बॉटम हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्किंग को जोड़ेंगे और इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की स्लीव में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे।
हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ राउंड शेप में नेक रेडी किया है, आप चाहें तो कोई भी शेप में अपना नेक रेडी कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट के बॉटम की पीसेस को हमने 1/2 इंच की फोल्डिंग देते हुए सेंटर से फोल्ड कर लिया है। लेस भी हम यूज़ करेंगे, नेक पे भी हम इस तरह से लेस यूज़ करने वाले हैं और नीचे बॉटम पर भी। अगर आप लेस अवॉइड करना चाहते हैं या फिर कोई और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेस अटैच करने के बाद इस तरह से अपर पार्ट को बॉटम पार्ट पे अटैच करेंगे। हम लेस को यूज़ करेंगे, जॉइंट लेस हम ले रहे हैं रेड कलर की, जो कि कॉन्ट्रास्ट कलर है। अब हम आपको बताएंगे कि मशीन पर लेस को किस तरह से अटैच करेंगे नेक के साथ। लेस से ही हम इस कुर्ती को इन्हेंस करेंगे। लेस के साथ आप कोई भी डिज़ाइन या फिर शेप अपनी नेक को दे सकती हैं। लेस के साथ हमने अपने नेक को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लुक आया है हमारे नेक का, अपर पार्ट का। आप चाहें तो इसी तरह से आप भी रेडी कर सकते हैं। अब हम अपने बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के एक पीस को इस तरह से लेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमने फ्रंट पार्ट में के बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और नेक भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हम स्टिच लगाएंगे। 1 इंच का फोल्ड करते हुए हम नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे। उसके बाद स्लीव अटैच करेंगे जो ऑलरेडी हमने बना के रखी है। एंड फाइनली हमारी फ्रंट ओपन अम्ब्रेला कट कुर्ती इज़ रेडी। देखिए इसका ब्यूटीफुल फ्लेयर, फ्रंट ओपन डिटेलिंग और ओवरऑल फिटिंग सिंपल भी है, कंफर्टेबल भी। आप इसे लेगिंग्स या स्ट्रेट पैंट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको आज का फ्रंट ओपन अम्ब्रेला कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि डे 6 में आप किस टाइप का इंडियन आउटफिट देखना चाहती हैं। अगर आपने हमारी 7 डे 7 टाइप ऑफ डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं तो चैनल पर ज़रूर चेक करें और ऐसे ही इजी कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल, न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ। तब तक के लिए कीप डिज़ाइनिंग, कीप स्टिचिंग।